वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पे होता है। मतलब वर्क कब होगा, जब फोर्स बल अप्लाई होगा, ठीक है। बल गुना विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, बल गुना विस्थापन, ठीक है, बल गुना विस्थापन। अब इसका एसआई यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इसका एसआई यूनिट कैसे निकालते थे, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर। तो वर्क को हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं और इसे जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल के हम लोग समझेंगे और इससे रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कौन सी अधिक काम कर सकता है, निम्न में से कौन अधिक काम मतलब कार्य, वर्क, इनमें से कौन सबसे ज्यादा वर्क किया है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बताइए, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली और गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। अब बताइए इनमें सबसे ज्यादा वर्क किस में होगा, सबसे ज्यादा वर्क किस में होगा। अब बताइए, घूमता हुआ पहिया, एक पहिया घूम रहा है तो ये कितना काम कर रहा है, यहीं पे सपोज यहीं पे भी घूम रहा होगा, है ना, एक ही पॉइंट पे घूम रहा होगा ये, या तो घूमते घूमते वो रोटेट कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। बंदूक से चलती हुई गोली, अब देखिएगा एक बुलेट गन से अगर निकलती है तो कितना स्पीड में निकलती है, ठीक है, इसका स्पीड ज्यादा रहती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑप्शन होगा वो किसका होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बंदूक की चलती हुई गोली जो रहता है वो सबसे ज्यादा रफ्तार में जाती है, जिधर बल लगती है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होती है, जिधर बल हो रही है उधर ही, मतलब जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी लग रही है। तो इस तरह से इसमें क्या हो गया, सबसे ज्यादा वर्क अप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 20 न्यूटन की एक बल जो है, एक फोर्स जो है 20 न्यूटन का है, 20 न्यूटन का दिया हुआ है फोर्स जो है 20 न्यूटन का दिया हुआ यहाँ पे, वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है। कितना डिस्प्लेस करता है इसको, 2 मीटर तक डिस्प्लेस कर दे रहा है, और जूल 20 जूल कार्य करता है। टोटल कितना जूल कार्य करता है बताइएगा, 20 जूल का कार्य करेगा, ठीक है। तो बोला क्या है इसमें, बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब बताइए बल और विस्थापन के बीच में कितना कोण, कितना डिग्री का एंगल बना, वो पूछा है। तो आप लोग को पता होगा कि फोर्स जो होता है, वर्क जो होता है, वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वर्क जो होता है यहाँ पे, वर्क जो हो गया वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा, अब ये थीटा पूछा है, यहाँ पे हमें एंगल पूछा है, ये दिया हुआ कितना 20 जूल, ठीक है, ये 20 दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो गया। अब बताइए कॉस का कौन सा एंगल पे उसका वैल्यू 1/2 होता है, बताइएगा कॉस का कौन सा एंगल पे उसका वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस का 60 डिग्री पे, तो कॉस 60 डिग्री अगर हम करते हैं तो 1/2 होगा। इसका कौन सा वैल्यू हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका ALP में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सब 1 बाय 1 करेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक पोर्टर, ठीक है, एक पोर्टर जो होता है वो क्या कर रहा है, जमीन से, पोर्टर किसको कहते हैं पता है, या तो कूली को भी बोल सकते हैं, या तो फिर आप अपने सामान को, जैसे घर में सब बहुत सारा सामान है और हम घर को, अपना रूम को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, रूम को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सामान को यहाँ से यहाँ ढोने में जो व्यक्ति काम करता है उसी को हम पोर्टर कहते हैं। और या तो फिर कुली समझे होंगे, कुली जो होती है वो हमारे सामान को, रेलवे स्टेशन में हमारे सामान को ढोती है, उसी को हम पोर्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए एक पोर्टर जो है जमीन से 12 kg सामान उठाता है,
ये जमीन है, यहाँ से 12 केजी का सामान उठा लिया, ठीक है, और उसे जमीन से 1.5 मीटर के ऊपर अपने सिर पर रखता है। अब ये जो आदमी है, यहाँ से ये 12 केजी का जो वस्तु है उसे उठा लिया और अपने सर पर रख दिया, ठीक है। अब ये कितना दूरी पर है, तो ये आपका 1.5 मीटर पे 1.5 मीटर पे ये वस्तु को रख देता है, ठीक है। तो वस्तु को रख देता है। अब क्या पूछा है, समान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। समान पर मतलब ये जो वस्तु है, ये व्यक्ति के द्वारा जो वर्क किया गया उसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछा है। तो समझिएगा, ये हमारा हाइट पे जा रहा है, तो हाइट पे जा रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे हम, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा को ही हम लोग कार्य से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल P इज इक्वल टू mgh। m हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। g हमारा क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण या तो फिर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। h हो जाएगा हमारा हाइट। अब बताइए m हमारा कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 12 kg। 12 इंटू जी का वैल्यू हम कितना लेंगे, यहाँ पे 10 लेंगे, ठीक है। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10 इंटू, अब हमारा बताइए कि हाइट कितना है, तो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, यहाँ पे पॉइंट हुआ, इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 180। कितना आया आपका 180 जूल, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है। अब एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन जो है, हाँ ये एरोप्लेन है, ठीक है। एक एरोप्लेन सपोज यहाँ से यहाँ तक गया, कितना हजार मीटर, 4000 मीटर, ठीक है। 4000 मीटर गया। अब इसके द्वारा जो टोटल वर्क जो किया गया है वो कितना, 20,000 जूल किया गया। कितना, 20,000। वर्क जो हुआ वो 20,000 जूल इसमें वर्क अप्लाई हुआ है। तो बोला क्या है इसमें, तो लागू किया गया बल मतलब अप्लाइड फोर्स, फाइंड दी फोर्स अप्लाइड। इसमें कितना फोर्स अप्लाई किया गया था, कितना जूल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क का फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, इज इक्वल टू फोर्स कितना दिया हुआ है, ये हमें फोर्स निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 4000। 30 से 30 कैंसल आउट हुआ, और ये 4 से कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, मतलब F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या बोला है, एट वन पॉइंट अबव द ग्राउंड, मतलब सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फंक्शन डन इन डैश डैश डैश। अब क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु है, इस पर जो वर्क किया गया है, ठीक है, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय ऊर्जा को किए गए कार्य के रूप में परिभाषित, इस पर जो काम किया गया है उसमें जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो वर्क हुआ यहाँ पे, उस वर्क को फाइंड करने बोला है। उसको क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इसे गुरुत्वाकर्षण की विपरीत जमीन के उस बिंदु पर उठाने में जो कार्य किया गया है
इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने के लिए जो कार्य किया गया, इसे केंद्र पर रखने के लिए जो कार्य किया गया, और इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पर जो कार्य किया गया। इसमें इसका ऑप्शन बताइएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा, देखिएगा, इसे जब हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। अब फिर से समझिएगा, बोला क्या है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर, इस बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के उस बिंदु पर उठाने में, गुरुत्वाकर्षण मतलब हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम इस वस्तु को हम उठा रहे हैं, जब ऊपर उठा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो परिभाषित किया जाता है उसी को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पे उस बिंदु पर लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 1 kg, ठीक है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। खास करके रेलवे ग्रुप बी में इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, और टेक्नीशियन एएलपी में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं एनटीपी ये न्यूमेरिकल से, तो ध्यान में रखिएगा और समझिएगा, ठीक है। चलिए बोला क्या, 1 kg मास दिया हुआ यहाँ पे कितना 1 kg, वस्तु को हाइट दिया हुआ कितना 3 मीटर तक उठाया गया है, ठीक है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब आपको वर्क पूछा है, वर्क जो होता है एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़े होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh, ठीक है। mgh होती है कि नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पे m कितना दिया हुआ है, m दिया है 1, g कितना दिया वहां पर हमारा दिया 9.8, ठीक है, इनटू हाइट कितना दिया हुआ यहाँ पे 10 मीटर, तो 10 मीटर, ठीक है। अभी दोनों को अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 98 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 98 जूल होगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्या करेगा, समझिएगा, कंफ्यूजन ये करेगा आपको कि इसमें एक प्लस में भी 98 जूल दिया हुआ है और माइनस में भी 98 जूल दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हम बल लगाते हैं तो उसका जो वर्क जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठा रहे हैं ना, तो 10 मीटर तक अगर उठाएंगे तो उसका वैल्यू किस में आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक पुली जो है, ठीक है, सेम पोर्टर वाला जो बताए थे सेम यहाँ पे भी होगा अप्लाई। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, एक पुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है, ठीक है, और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करना है। सेम अप्लाई करना है। एक पुली है, सपोज एक पुली है, एक वस्तु को अपने सर पर उठा लेता है, एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को सर पर उठाए, कितना हाइट पे है ये, तो ये जो हाइट दिया हुआ है वो 2 मीटर का हाइट दिया हुआ है। इसका जो वेट दिया हुआ है कितना 20 kg दिया हुआ है, ठीक है, 20 kg का भी इसका मास दिया हुआ है। तो बोला क्या है, इस वस्तु पर, इस पुली द्वारा इस वस्तु पर किया गया कार्य पूछा है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इस वस्तु पर किया गया कार्य हो जाएगा आपका फिर से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो m का बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 गुना g का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया हुआ है 10 लिया हुआ है, तो 10 ले लेंगे, गुना h कितना लेंगे हम 2 मीटर ले लेंगे, तो 2 दूना 4, तो कहीं ना कहीं हमारा 400 जूल आएगा। कितना आएगा तो 400 जूल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2022 का क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ था। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको फॉर्मूला पता नहीं रहता है और तुक्का लगा के आ जाते हैं। तो कंसेप्ट वाइज समझिए। अगर आप लोग को कंसेप्ट समझना है तो कमेंट में बताइएगा कि सर हमें कंसेप्ट बता दीजिए, तो थ्योरी का लेक्चर भी लेकर के आएंगे। अभी मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, थ्योरी का लेक्चर भी इसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य। अब समझिए, एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, इसमें फोर्स ऑफ डायरेक्शन किधर है, इधर दिया हुआ है। बल की दिशा में कितना मीटर, 1 मीटर तक चल दिया, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। तो बोला क्या है, इसका जो बल लग रहा है कितना है, 1 न्यूटन लग रहा है। तो कार्य पूछा है, तो क्या करेंगे, हमारा कार्य बराबर क्या था, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था कि नहीं था, है ना। तो फोर्स कितना लगाए हम, 1 लगाए, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, इसमें 1 लगा। तो हमारा वर्क जो हो जाएगा 1 जूल होगा कि नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10 केजी वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। मतलब समझिए, एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है एक सूटकेस को लेकर के, ठीक है। कितना वजन इसमें, तो 10 केजी वजन है, समझ में आया ना, 10 केजी वजन है और ये सिर्फ यहाँ पे लेकर के खड़ा है, ना कि ये जमीन से उठाया, नहीं उठाया, सिर्फ ले करके यहाँ पे खड़ा है, समझ में आ गया ना। अगर ये जमीन पर से उठाता तो इसमें काम होता, वर्क होता, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, ये सिर्फ ले करके सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है, जमीन पर से नहीं उठाया, सिर्फ उठा करके खड़ा है, ठीक है, ना ही यहाँ से कहीं जा रहा है, ना कहीं यहाँ से आ रहा है। तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, जब वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अकेले अगर सिर्फ फोर्स लगाएंगे तो वर्क नहीं होगा, अकेले सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क नहीं होगा। तो वर्क के लिए क्या जरूरी है, ये दोनों जरूरी है, दोनों, फोर्स भी होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं आई। तो अब बताइएगा इसमें कितना कार्य होगा, तो 0 कार्य होगा कि नहीं होगा, 0 वर्क होगा कि नहीं होगा, हाँ 0 वर्क होगा। क्यों होगा 0 वर्क, क्योंकि ये सिर्फ ले करके खड़ा है, ना कि उठाया है इसको, समझ में आया ना। अगर वो ये उठाता तो उसका जो वैल्यू होता वो क्या होता, उसके हाइट के अनुसार चेंज हो जाता है, क्या होता है, उसके हाइट के अनुसार चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एक लड़का 120 न्यूटन, ठीक है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। जस्ट इसका पहले समझिएगा, एक लड़का, सेम लड़का है, 10 केजी वजन उठा रहा है, लेकिन वो कितना हाइट पे उठाया है वो नहीं दिया हुआ, सिर्फ उठा के रखा है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 मीटर तक उठा के रखा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें 0 वर्क होगा, नहीं होगा, इसमें जितना कार्य किया जाएगा उतना कार्य होगा, क्योंकि इसमें वर्क भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क फोर्स इसमें कितना न्यूटन लग रहा है, 120 न्यूटन लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसमें 2 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 240 जूल, कितना 240 जूल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि 0.4 केजी द्रव्यमान, ठीक है, मतलब 4 केजी का एक वस्तु को क्षैतिज, मतलब क्षैतिज बोले तो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा है, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। कितना, 5 मीटर पर सेकंड के मान से आगे बढ़ रहा है। कितना मीटर, तो 5 मीटर पर सेकंड के मान से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब बताइएगा इसकी गति जो है 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। अब बताइए कितना होगा, बोला क्या है 10 मीटर, मतलब स्टार्टिंग किससे किया था, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा था। अब बोला क्या है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की, पहला जो वेलोसिटी था वो
v1 और v2 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की गति से बढ़ रहा है, ठीक है। v2 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की गति से बढ़ रहा है, ठीक है। अब मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ आपका 4 kg, ठीक है। कितना दिया हुआ है, तो 4 kg दिया हुआ है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे समझिएगा, ये आपका u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया, मतलब इतना केजी से इतना मीटर पर सेकेंड से इतना मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने में कितना कार्य हुआ। आप लोग को पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी, एक जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 क्या होती है, 1/2 मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। mv का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, हाँ ना, होता है ना। चलिए जस्ट इसी की तरह लगाएंगे, ये वेलोसिटी क्या डिफरेंस दिया यहाँ पे, सेम ये वेलोसिटी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। चलिए अप्लाई कर देते हैं, 1/2 मास कितना दिया हुआ है 4 इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना बार में कैंसिल होगा, ये हमारा 2 बार में कैंसिल हो गया। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए 100 में से 25 को घटा देंगे तो 75 हो जाएगा, 75 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 150 जूल होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, 0.1 kg वजन का एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, ठीक है। गेंद का वजन, मास कितना दिया हुआ है, 0.1 kg दिया हुआ है ना। अब स्थिर स्थिति से मतलब, स्थिर मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, गिराया गया जाता है। जब वह 2 मीटर दूरी से गिरता है, जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, इसका कार्य कितना होगा बताइएगा, इसका कार्य कितना होगा। तो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर से गिर रहा है यहाँ पे, इसको वजन कितना है 0.1, इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हुआ है 9.8। अब यहां से नीचे गिर रहा है तो ये अपोजिट टू द ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग लग रहा है ना। यहां से ये नीचे गिर रहा है ना। अब देखिएगा यहां से नीचे गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 0.1 इंटू 2 इंटू 9.8 होगा कि नहीं होगा। अब सबको अप्लाई करके देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19 होगा। कितना अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए यहाँ पे, ये अब जूल हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये भी दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर ये भी दिया हुआ है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो गेंद है वो 2 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है, यहाँ से ये गिर रहा है तो ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में गिर रहा है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य, ठीक है, किया गया इसका जो कार्य है शून्य होगा, ठीक है, यदि उसका विस्थापन क्या होगा, उसका मतलब बल लगने के बावजूद अगर हम किसी वस्तु पे, हम ये वस्तु है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो वर्क है वो 0 हो गया, 0 जूल हो गया। क्यों होगा बताइएगा, क्यों होगा, क्योंकि हमको, मुझे पता है वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा, जब तक दोनों साथ में नहीं होगा, तब तक कोई वर्क, कोई कार्य किसी वस्तु पर नहीं होगा। समझ में आई बात। तब यहाँ पे इसका जो विस्थापन जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन शून्य होगा तो इसका कार्य भी शून्य होगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, इतना दिमाग में डाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, एक लड़का जो है 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट किए हैं, ठीक है। तो 120 मीटर की ऊंचाई, 120 न्यूटन कितना मीटर, 2 न्यूटन तक, ठीक है, 2 मीटर तक उठा रहा है, ठीक है, 2 मीटर तक उठा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो कितना होगा बताइएगा। अब जब ये दोनों को अप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 12 दूना 24। अगर यहाँ पे दिया रहता जी का मान तो हम जी का मान लेते, लेकिन यहाँ पे जी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों का वैल्यू 240 जूल हो जाएगा कि नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।